गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग में किस प्रकार हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को किस प्रकार हम शो करते हैं, उसमें दिखाते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कॉस्ट शीट सिंपल वे में और कॉस्ट शीट इन डिटेल्स दोनों में समझाया था मैंने आपको। उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को डायरेक्ट को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होती है। उसके बाद हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट होती है। वर्क्स कॉस्ट में हम यानी फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होती है। उसके बाद इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, कैलकुलेट होती है। इस टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो वी कैन फाइंड आउट द सेल्स। और डिटेल्स में मैंने आपको पूरा समझा, कॉस्ट शीट के बारे में समझाया था। आज हम देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स अर्ध निर्मित माल, उसको हम कॉस्ट शीट में कहाँ दिखाएंगे। पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द वर्क इन प्रोग्रेस। अर्ध निर्मित माल क्या होता है? ऐसा माल जो रॉ मटेरियल भी नहीं है और निर्मित फिनिश गुड्स भी नहीं है। मीन्स रॉ मटेरियल को जब हम मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में मशीन में प्रोसेस के लिए डालते हैं तो रॉ मटेरियल से वह कच्ची सामग्री अर्ध निर्मित में परिवर्तित होती है, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स में परिवर्तित होती है। तो यह माल न तो रॉ मटेरियल है न फिनिश गुड्स है, कुछ वह कंप्लीट हो गया और कुछ उसमें प्रोसेस करना भी बाकी है। इसका मतलब है अर्ध निर्मित माल होता है। अब हम देखेंगे इसको कॉस्ट शीट में कैसे शो करेंगे। वेरी सिंपल, हमको क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखे होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को हम हमेशा ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा लेस करते हैं। अब कहाँ ऐड करें और कहाँ लेस करेंगे? तो प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, वहीं पर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को लेस करेंगे तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे रखा होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पर किया जाता है। तो जब ऐसी लाइन दे रखी हो कि वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पर किया जाता है तो हम कैसे करेंगे? तो हम जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो डायरेक्ट वेजेस के बाद ही हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को लेस कर देंगे। यानी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ये जब ही करना है जब क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर दे रखा हो कि WIP का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पर किया जाता है। नॉर्मल वे में हम
प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करते हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा फैक्ट्री के अंदर मशीन्स में होता है और मशीन हमेशा फैक्ट्री के अंदर होती है, इसलिए हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते समय ही फिर हम WIP का ट्रीटमेंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक लेस। उसके बाद हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट होती है। अब हम देखेंगे कॉस्ट शीट में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टडी की उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें आपने समझा था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कॉस्ट शीट में डिफरेंट होता है कि और जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसकी अमाउंट भी कंपैरिजन टू डिफरेंट होगी। तो अब हम समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इन कॉस्ट शीट। इसमें हम सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका पूरा नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से हमने लेस कर दिया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन वी विल फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ वी लर्न अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। इट्स इज आल्सो डिफरेंट कंपैरिजन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट शीट में हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने लेस किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने समझा कि कॉस्ट शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, वहाँ पर फिर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को लेस करेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट शीट में सेल्स में से हम लेस करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट शीट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में इस प्रकार हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार नेट प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।